शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं गुरपा का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और पहला शुक्राना मेरा ये है कि आज जब मेरा बड़ा भाई घर पर आया तो वो गुरपा का ब्रेसलेट स्वरूप अपने साथ लेके आया था। सो बाबा बहुत बहुत शुक्राना कि आज आप घर पर आए। तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और संगत जी, बहुत प्यारा वो ब्रेसलेट है। एक्चुअली व्हाइट कलर का मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे पास मतलब ब्रेसलेट हो, क्योंकि खरीद तो सकते नहीं संगत जी। और आज वो मेरी कृपा ने विश पूरी करी है बाबा। सच में मैं बहुत खुश हूँ, आपका तहे दिल से शुक्राना। और संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना ये है, मेरे पास गुरुपा की मैसेज आ रही थी कि पुत्र चल तू तैयारी कर ले बड़े मंदिर आने की, तेरा बुलावा आ गया। सो बाबा तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, आज शुक्रवार है, आज ही गुरुपा मुझे बड़े मंदिर भी लेके गए बाबा। तहे दिल से शुक्राना 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 गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मुझे काफ़ी टाइम से ये मेरा तीसरा वो है सत्संग, शुक्राना सत्संग। संगत जी, काफ़ी टाइम से ना मुझे गुरुपा ये वाले भी सत्संग सुनवा रहे हैं, जिसमें गुरुपा एक ही ब्लेसिंग मुझे बार बार दे रहे हैं, सत्संग पे इनवाइट वाले जाने की। तो संगत जी, क्या होता है ना, अभी 2 दिन पहले मेरे पास सत्संग पे जाने का एक इन्वाइट आता है गुरु जी के बाबा। उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना, जो कि परसों जाना है संडे को, आज शुक्रवार है। आपका तहे दिल से शुक्राना। आज 3 खुशखबरी दी है गुरुपा ने। सुबह सुबह मॉर्निंग में गुरुपा घर आए हैं ब्रेसलेट स्वरूप में बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। और फिर आज ही शुक्रवार को गुरुपा मुझे बड़े मंदिर लेके गए बाबा, तहे दिल से शुक्राना। और संगत जी, जो इनवाइट आया था सत्संग पे जाने का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना। अभी थोड़ी देर पहले ही संगत जी मैं बड़े मंदिर से आई हूँ, और संगत जी बस आई हूँ घर पर आके। और उसके बाद ना संगत जी, मतलब मैंने पूजा करी है, गुरुपा को चाय भोग लगाई है। फिर संगत जी मैं जैसे फ़ोन मतलब देखती हूँ तो उसमें ना संगत जी गुरुपा का मैसेज होता है कि पुत्र तू शुक्राना कर, तेरी जो तबीयत खराब है वो ठीक हो जाएगी। सो बाबा बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ, एक्चुअली मुझे मतलब 1-2 दिन से ना थोड़ी वीकनेस सी हो रही थी, वो पीरियड हुए थे तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी वीक सा फील हो रहा था। सो बाबा आपको सब कुछ पता होता है, आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा, शुक्राना भी तभी हो सकता है जब बाबा आप कराओ, आपकी कृपा हो। और बाबा ये कृपा प्लीज़ हमेशा मुझ पे बनाए रखिएगा बाबा, आप प्लीज़ हमेशा मुझसे शुक्राना करवाइएगा। आपका तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। मुझसे कोई बोलने में गलती हुई तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करिएगा, आप भी माफ़ करना संगत जी। और अंकल जी, तहे दिल से शुक्राना आपका। सागर अंकल, आप हमेशा सारे सत्संग मेरे शेयर करते हैं, आपका लख लख बार शुक्राना, बहुत अच्छी आप सेवा कर रहे हैं। और गुरुपा हमेशा आपसे ऐसी सेवा कराते रहें, तहे दिल से शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो आप हमेशा मेरे सत्संग सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्राना आपका। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा सत्संग ऐसा था कि मैं कल को अपने हस्बैंड और अपनी डॉटर के साथ मॉल गई थी, और वहाँ पे मेरे हस्बैंड एक स्टोर में गए जहाँ अपने लिए वो क्लोथ्स देख रहे थे, और उन्होंने
ट्रायल रूम में जाके जो उनको परचेज करना था वो उन्होंने ट्राई किया, और उसके बाद हम परचेज करके नेक्स्ट शॉप पे चले गए। और कल का दिन जैसे क्या था कि स्टोर जो मॉल का टाइमिंग था वो 7 o'clock ही था, तो हम इवनिंग में ही अराउंड 5-5:30 गए थे। और जब मेरे हस्बैंड ने शॉपिंग कर ली उसके बाद हम दूसरे स्टोर पे जब गए तो वहाँ पे सिर्फ लास्ट के 30 मिनट्स बाकी थे। तो वहाँ से हम अपनी डॉटर के लिए क्लोथ्स देख रहे थे, उसके बाद सडनली मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं मेरा फ़ोन आपके पास है ना? तो मैंने बोला नहीं मेरे पास नहीं है। तो जनरली ऐसा कभी होता है, बट जैसे पूछते हैं कि हाँ तुम्हारे पास होगा या कुछ, बट मेरे पास उनका फ़ोन नहीं था। तो वो बोले मेरे पास भी नहीं है। उन्होंने अपनी पॉकेट चेक करी और उनका फ़ोन नहीं मिला। फिर हमने वहीं मॉल में सबसे बात करी स्टाफ से कि हमारा फ़ोन मिसिंग हो रहा है। तो फिर उन्होंने रेडियो किया कि सभी स्टाफ को कि अगर किसी को फ़ोन दिखता है, और वो फ़ोन भी 16 प्रो था जो अभी हस्बैंड को मैंने दिसंबर में गिफ्ट किया था। और यहाँ पे क्या होता है जैसे हम बाहर रहते हैं तो यहाँ पे मंथली फाइनेंसिंग रहती है, तो सिर्फ अभी हमने कुछ ही इंस्टॉलमेंट्स भरी थी, और 5 मंथ से हुए थे फ़ोन को, और एकदम से फ़ोन, और हस्बैंड के साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो कोई अपनी चीज़ मिस कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा कभी भी वो हर बारी अपनी चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। और वहीं पे ही मेरे को तो मॉल में रोना छूट गया क्योंकि उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, और स्टोर भी क्लोज हो रहा था। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला जहाँ हमने पहले आपके क्लोथ्स लिए, तो मेरे अंदर से वही आवाज़ आई कि बस वहाँ चलते हैं। वो साइमंस का शोरूम था, तो मैंने हस्बैंड को बोला वहाँ चलते हैं, तो वो क्लोज हो चुका था क्योंकि जैसे मैंने बताया टाइमिंग कल 7 बजे तक ही थे। तो हम फिर मैंने हस्बैंड को एकदम बोला क्योंकि ऐसे हम एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। और फिर मैंने हस्बैंड को बोला फाइंड माय आईफोन देखो। और इतना ज़्यादा कल बैड डे रहा कि मेरा फ़ोन जो मेरा फ़ोन था वो बिल्कुल स्विच ऑफ हुआ था, वो भी चार्ज नहीं था। तो लेकिन बाय गॉड ग्रेस, गुरुजी की ग्रेस से हस्बैंड के पास दूसरा अपना पुराना फ़ोन था, वो भी हमेशा अपने पास ही रखते हैं, शायद इसीलिए दो फ़ोन उनको लगा कि मेरे पॉकेट में ही है फ़ोन। तो फिर उस फ़ोन से मैंने हस्बैंड को बोला फाइंड माय आईफोन करो, तो उन्होंने फटाफट लॉगिन किया, सब किया। तो वो साइमंस के वहाँ पे दिखा रहा था। तो हस्बैंड ने बीच में और टेंशन भी दे दी कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं हो कि किसी ने पॉकेट से निकाल लिया हो, कि मैंने बैक पॉकेट में रखा था, और मॉल में कल बहुत ज़्यादा रश भी था। तो फिर उसके बाद जब हम वहाँ पे फिर वापस उसी शोरूम में गए तो वो तो सब क्लोज हो चुका था, पूरा स्टाफ भी जा चुका था। और लेकिन वो लोकेशन बिल्कुल ऐसे ही दिखा रहा था जैसे जहाँ हम खड़े थे, बिल्कुल उसी के सामने वाली डायरेक्शन में, या आसपास ही जैसे होता है ना आमने सामने। तो वो उनका फाइंड माय डिवाइस बिल्कुल सामने ही दिखा रहा था जहाँ पे उन्होंने अपने लिए परचेजिंग की थी। तो फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी क्योंकि मॉल क्लोज हो चुका था। फिर हम घर आए, बहुत ज़्यादा टेंशन, पूरी रात हम दोनों को अच्छे से नींद नहीं आई। मॉर्निंग में भी फिर मेरी ब्रह्म मुहूर्त में आँख खुली, हस्बैंड की भी। फिर मैंने हस्बैंड को बोला गुरुजी से अरदास करो, और अमृत वेले में जो भी अरदास करते हैं जरूर पूरी होती है। और इतना ही नहीं, जब हम घर आए हम मॉल में गए, लेकिन इतना ज़्यादा अपसेट एटमॉस्फेयर हो गया कि हम घर आए। फिर घर आके मैंने खाना बनाया, और अराउंड 8:30 मैंने फ़ोन उठाया कि गुरुजी का मैसेज देखती हूँ कि गुरुजी का क्या मैसेज है। तो गुरुजी का मैसेज एक दो नॉर्मल मैसेज ही थे। फिर मैंने नीचे स्क्रॉल डाउन किया तो गुरुजी का मैसेज आया, ज़्यादा चिंता ना कर पुत्र, जो तूने आज खोया वो तेनों कल में पालेगा, वो तो कल पालेगा। इतनी खुशी हुई क्योंकि गुरुजी का मैसेज कभी भी खाली नहीं जाता, उनका दिया हुआ वरदान कभी भी खाली नहीं जाता, उनकी कही हुई बात कभी भी खाली नहीं जाती। तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई। मतलब अंदर से फिर भी रहती है टेंशन जैसे मैंने बताया, पर गुरुजी ने मैसेज दे दिया तो वो बहुत बड़ी बात थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला गुरुजी बोलते हैं अगर मनते हो तो फिर, अगर मैनू मनते हो तो चिंता ना करो, जो चिंता करते हो तो फिर मैनू विश्वास नहीं है तुम्हें मेरे ऊपर। तो फिर भी हस्बैंड बोले थोड़ी बहुत टेंशन तो होती है ना। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि आप गुरुजी को अरदास करो, वो थोड़ा मेरे से कम मानते हैं पर मानते हैं गुरुजी को, पर इतना नहीं जितना मैं मानती हूँ। तो मैंने उनको बोला आप गुरुजी से अरदास करो और बोलो मैं कड़ा प्रसाद का भोग लगाऊंगा। सत्संग मैंने खुद ही अपने तरफ से मन में बोला कि जैसे ही फोन मिलेगा मैं सेम डे गुरुजी आपका सत्संग करूंगी, कड़ा प्रसाद बनाऊंगी।
नहीं तो मेरी गुरुजी छोटी छोटी अरदासें बहुत ज्यादा पूरी करते हैं, लेकिन मैं कड़ा प्रसाद बनाने में फिर आलस कर जाती हूँ। इसीलिए मैंने जब अरदास की तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी सेम डे मैं कड़ा प्रसाद बनाऊंगी जैसे ही हस्बैंड का फोन मिल जाएगा। हस्बैंड मॉर्निंग में ये मॉल का ओपनिंग टाइमिंग्स आज का था 10 to 7। तो मैंने हस्बैंड को बोला आप 1 आवर पहले चले जाना, क्योंकि स्टाफ जो होता है वो ओपनिंग करते हैं वो 1 घंटा पहले ही आ जाते हैं। तो फिर हस्बैंड मेरे पहले ही चले गए और फिर मैं वेट कर रही कि अब तो हस्बैंड पहुंच गए होंगे, अभी फोन आएगा अभी फोन आएगा। फिर मैंने हस्बैंड को जो उनका पुराना फोन है इंडिया वाला उसमें व्हाट्सअप कॉल की तो उन्होंने नहीं उठाया। फिर एकदम से उसी के 2-4 मिनट बाद ही हस्बैंड का फोन आता है और उसी नंबर से जो उनका फोन घुमा था, और उन्होंने बोला फोन मिल गया। वो तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे उनका फोन मेरे पास आया मैं समझ गई फोन मिल गया। मेरे मुंह से सिर्फ एक चीज निकली, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। और बस और संगत जी मेरे को यही कहना है कि गुरु जी पे पूरा विश्वास रखिए, गुरु जी हमारी हर अरदास पूरी करते हैं। और मैं खुश हूँ कि मैंने आज ही के आज अपना सत्संग भी पूरा कर लिया। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं। गुरु जी मेरे को कहते हैं तू मुझे को बाहर ढूंढती लेकिन मैं तो तेरे घर के मंदिर में ही विराजमान हूँ। गुरुपा ऐसा नहीं है, मैं तो आपको हर वक्त याद करती हूँ, मैं आपसे नज़रें नहीं चुराती। गुरु जी प्लीज़ आप मुझे, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। आपका आप कहते हैं चाहे कि शुक्राना ना भी हो लेकिन फिर भी आप अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो मैं गुरुपा आपकी आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है हर चीज़ के लिए, जो हम सांस भी ले पा रहे हैं, जो भी कुछ हम बोल भी रही हूँ, ये भी आपकी आज्ञा से ही शुक्राना सत्संग हो रहा है। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है गुरुपा, जैसे आप हमें चलाते हैं हम वैसे ही चलते हैं। आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर हम तो इंसान हैं और जैसा आप कहेंगे वैसा ही हम चलेंगे। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आप रोज़ ही मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हो। बटरफ्लाई कभी लाइट ग्रीन कलर की बटरफ्लाई होती है, कभी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई होती है, कभी वाइट कलर की बटरफ्लाई होती है, और कभी तो कई रंगों की बटरफ्लाई नज़र आती है, दिखाई देती है। आप हमें बार बार इन बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देके आप हमें ब्लेस करते रहते हो गुरुपा। कबू हमारे बालकनी में तो कबूतर भी 2 कबूतर तो हमेशा रहते हैं। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी आज आप कह रहे हो कि आपका मुझे टेलीपैथी मैसेज आया कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, फिर देख मैं तेरे बच्चों के सिर पे अपना हाथ रखता मांगा। गुरुपा प्लीज़ आपसे मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप अपना आशीर्वाद अपने दोनों बच्चों पर बनाए रखना। मेरे से जाने हमसे कोई गलती हो तो हमें क्षमा कर देना। आपका हर चीज़ के लिए हमारा शुक्राना है गुरु जी। मैं अपनी बच्ची को माफ़ कर देना अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी थोड़ी आलसी हो गई है। आलसी तो नहीं कह सकती गुरुपा, कभी टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता है, आप तो सब जानते ही हो। कभी शरीर की वजह से बस ऐसे ही गुरुपा शुक्राना सत्संग करने में थोड़ी देर हो जाती है। तो गुरुपा आपका मैसेज आया था कि आप बच्चों को आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। तो गुरुपा जी आपके ही बच्चे हैं, आप इन पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। बस आप हैं, आपके ऊपर ही सारा जो विश्वास रखा हुआ है, सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ा हुआ है। अपना आशीर्वाद हमेशा बच्चों पे बनाए रखना और बच्चों से जाने जो भी गलतियाँ हो क्षमा कर देना। मैं भी आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपने हमें अब तक संभाल के रखा है। थोड़ी तबीयत वैसे भी हो गई थी लेकिन आपने हमें पल पल हमारे कष्टों को साथ साथ ही काट रहे हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना है। अंकल जी को भी
आप अंकल जी पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। उनके आप हर समय उनके अंग संग रहते हो, उनकी रक्षा करते हो। गुरुपा आप तो सब जानते ही हैं कि कौन कैसा है, मैंने तो बस आप पे ऊपर ही छोड़ा हुआ है। गुरुपा आप हमें ये जो भी हमारे आसपास लोग हैं, जो जैसा मर्जी जो भी कर रहे, बस हमें तो आप पर विश्वास है कि हमारे गुरुपा हमारे साथ है तो हमारा कोई बाल भी पंखा नहीं कर सकता। मैं तो बस आप पे विश्वास करके वहाँ से निकल के आ जाती हूँ। जो भी कोई करता है वो आप ही उसको देखो। मैंने तो अब कुछ कहना ही छोड़ दिया है। गुरुपा आपने आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आप अपनी संगत पे भी हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना, जो हमारे शुक्राना सत्संग को सुन पा रही हैं। और हमारे जो सागर अंकल जी हैं उनके ऊपर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सागर अंकल जी को भी अपना आशीर्वाद बनाना ताकि वो हमारे सत्संग को शेयर कर सकें, अपलोड कर सकें। मैंने आगे भी सत्संग शेयर किए थे, लेकिन कुछ सत्संग अपलोड हुए, कुछ नहीं हुए। तो मेरी आप जब वो कहते हैं ना, जब तक आपकी इच्छा ना हो तब तक शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हो सकता। तो गुरुपा मैं आप सागर अंकल जी के लिए भी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उनके भी ऊपर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उनको भी उनकी भी हर इच्छा पूरी करना। गुरुपा आप अपनी बेटी पे ऐसे आशीर्वाद बनाए रखना। आपने जो मुझे सेवा दी हुई है, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा आपकी ही इच्छा से सब होता है, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। गुरुपा बस अपना आशीर्वाद हमेशा ही मुझ पे, अपने अंकल जी पे, अपने बेटे पे, अपनी बेटियों पे, अपनी नातनों पे, अपने दामादों पे बनाए रखना। जाने जो भी गलतियाँ हो हमें क्षमा कर देना। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आगे की तैयारी के लिए यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। अपने बच्चों पे हमेशा आशीर्वाद बनाए रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। सागर अंकल जी प्लीज़ आप मेरा जो शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। गुरुपा आप पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। अपने बच्चों को जो अनजाने जो भी गलतियाँ हों हमें क्षमा कर देना। जो भी सत्संग, जो भी संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग सुन पा रहे हैं, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। जाने मेरे से कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्र